द्वितीय, प्रयास। प्रयास का परित्याग किए बिना भक्ति का आविर्भाव नहीं होता। प्रयास शब्द से आयास या श्रम का बोध होता है। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त परमार्थ नामक कोई वस्तु नहीं है। भगवान के चरणों में शरणागति और अनुगत्य ही भक्ति के लक्षण हैं। ये दोनों जीवों के स्वभाव सिद्ध नित्य धर्म हैं। अतएव भक्ति जीवों की स्वाभाविक वृत्ति अथवा सहज धर्म है। सहज धर्म में प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती। तथापि जीवों की बददशा में भक्ति के साधन में प्रयास की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता होती है। उस मामूली प्रयास के अतिरिक्त समस्त प्रकार के प्रयास भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। प्रयास दो तरह का होता है, ज्ञान प्रयास और कर्म प्रयास। ज्ञान प्रयास का फल है केवल अद्वैत का बोध। ज्ञान का प्रयास परमार्थ बाधक होता है। वेदों में इसके भूरी भूरी प्रमाण मिलते हैं। मुंडकोपनिषद में इस कथन की पुष्टि की गई है, नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यम एवेश वृणन्ते तेन लभ्यस्ते एष आत्मा विवृणन्ति तनुस्याम। मुंडक उपनिषद 3:2-3। आत्मा शब्द से आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व दोनों का बोध होता है। ये आत्मा ना तो वेद शास्त्र के अधिक अध्ययन एवं प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है, न ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति मेधा से अथवा न अधिक शास्त्र श्रवण से ही है। जो विद्वान इन परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उन परमात्मा की इच्छा या कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जो परमात्मा को अपने प्रभु के रूप में वरण करते हैं, उनके निकट ही वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। नित्य सिद्ध होने के कारण अन्य किसी भी साधन से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र हेतु है। श्रीमद् भागवत में भी ज्ञान के प्रयास को नितांत है और परमार्थ का बाधक बतलाकर उसे त्याग करने का उपदेश दिया गया है। ज्ञाने प्रयासम उत्पस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुक्रिता भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनो वांग मनोभीर या प्रयास जीत अजीत अप्यसी त्रिश्लोक्य सयाम। श्रीमद् भागवतम 10:14-3। अर्थात प्रभो, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उनके पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, तन मन और वचन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभो, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई भी कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। आगे देखिए, ज्ञान प्रयास की हेयता दिखलाते हुए भागवतकार ने एक बड़ी ही सुंदर उपमा की अवतारणा की है। श्रेयम श्रुतिम भक्ति उदस्यते विभो क्लेशन्ति ये केवल्य बोध लब्धे तेषम असो क्लेशस्त एव शिष्येद नान्यत यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। श्रीमद् भागवतम 10:14-4। अर्थात भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको सब क्लेश ही क्लेश हाथ लगते हैं और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। संबंध ज्ञान अद्वैत ज्ञान से भिन्न और पवित्र होता है। केवल अद्वैत रूप ज्ञान सत्य मूलक नहीं है, प्रत्युत यह अद्वैत रूप ज्ञान असुरों को मोहित करने के लिए
आसुर विधान मात्र है। शास्त्र में जिस संबंध ज्ञान की प्रशंसा की गई है वह ज्ञान अद्वैतवाद के ज्ञान से संपूर्ण भिन्न है। संबंध ज्ञान अतिशय पवित्र और सहज होता है। उसमें प्रयास की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। चतुश्लोकी की भागवत में जिस ज्ञान का उल्लेख किया गया है वह यही संबंध ज्ञान अथवा अचिंत्य भेदाभेद ज्ञान है। ये ज्ञान जीवों के हृदय में निहित होता है। भगवान चित्त सूर्य हैं, जीव किरणगत शूद्र परमाणु है। भगवान के अनुगत्य के बिना जीव अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रह सकता है। इसलिए भगवत दास्य ही जीवों का स्वधर्म है। भक्ति का साधन प्रयास के अंतर्गत नहीं। यद्यपि बद्ध दशा में जीवों का स्वधर्म अर्थात भगवत दास्य सुप्त प्राय रहता है एवं साधन द्वारा जागृत होता है, तथापि ज्ञान कांड और कर्म कांड के प्रयासों की तरह भक्ति के साधन में प्रयास नहीं है। एकमात्र श्रद्धापूर्वक श्री हरि नाम का आश्रय लेने से ही थोड़े ही समय में अविद्या का आच्छादन हट जाता है और स्वधर्म सुख प्रकट होता है। परंतु ज्ञान के प्रयास को हृदय में स्थान देने से अधिक अधिक रूप में कष्ट भोगना पड़ता है। फिर जब सत्संग के प्रभाव से ज्ञान प्रयास छूट जाता है तब कहीं साधक के हृदय में भक्ति चेष्टा प्रकाशित होती है। ज्ञान के प्रयास की गति। श्री गीता में भगवान का यह उपदेश है, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपासते में युक्त तमा मतः ये तो अक्षरम निर्देशमय व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयंच कुटस्थम चलम ध्रुवम संयम इंद्रियं ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः क्लेशो अधिकारतस्तरेषां व्यक्त असक्त चेतसां अव्यक्त ही गतिर्दुखम देहवभिद्रूपायते। भावार्थ ये है कि शरणागति के लक्षणों से युक्त अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ जो मेरी उपासना करते हैं वे युक्ततम हैं, अर्थात सर्वोत्तम योगी हैं। परंतु इंद्रियों के समूह को भली प्रकार वश में करके सर्वत्र समबुद्धि से युक्त होकर जो अक्षर अर्थात अविनाशी, मन बुद्धि से परे, अनिर्देश्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, कुटस्थ, अचल, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ज्ञान प्रयासी हैं। अतः यदि उनके हृदय में संपूर्ण भूतों के प्रति दया का भाव रहे तो वे इसी गुण के कारण अनेक परिश्रम और कष्ट के बाद भगवत भक्तों की कृपा लाभ कर अंत में मुझको अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इस शेषोक्त उपासना में अतिशय कष्ट उठाने पड़ते हैं, साथ ही साथ विलंब भी बहुत होता है। यह रही ज्ञान प्रयास की गति। अब कर्म प्रयास की गति पर विचार करें। कर्म प्रयास का फल। कर्म प्रयास की भी वही गति है जो गति ज्ञान प्रयास की होती है। इससे भी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विषय में श्रीमद् भागवत का विचार यह है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसम वीक्षक सेन कथा सुया नौत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म वर्णाश्रम के अंतर्गत कर्म कांडीय स्वधर्म का बोधक है। इस स्वधर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवत कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो केवल प्रयास अर्थात निराश्रम ही है। अतएव ज्ञान प्रयास की तरह कर्म प्रयास भी भक्ति का विरोधी है। भक्ति के अनुकूल कर्म प्रयास नहीं है। सिद्धांत यह है कि कर्म और ज्ञान के प्रयास नितांत अहितकर हैं, किंतु जीवन यात्रा का सुचारू रूप से निर्वाह करने के अभिप्राय से यदि कोई भक्त वर्णाश्रम धर्मगत कर्मों को स्वीकार करते हैं तो वे कर्म भक्ति के अनुकूल होने से भक्ति ही माने जाते हैं। इन कर्मों की
अब कर्मों की संज्ञा नहीं रहती। परिनिष्ठित भक्तजन केवल लोक संग्रह के लिए भक्ति के अविरोधी कर्मों का आचरण करते हैं। निरपेक्ष भक्तजन लोक अपेक्षा त्याग कर केवल भक्ति के अनुकूल क्रियाओं का ही आचरण करते हैं। ज्ञान प्रयास और उसके अंतर्गत सायुज्य मुक्ति का प्रयास, ये दोनों परमार्थ के नितांत विरोधी हैं। अष्टांग योग का प्रयास यदि विभूति और कैवल्य को लक्ष्य करता है तो वह भी विरोधी है। भक्ति साधक विधि और अचिंत्य भेदाभेद संबंध ज्ञान जीवों के लिए अतिशय सहज होने के कारण प्रयास शून्य कहे गए हैं। इस प्रकार कर्म और ज्ञान उपाय स्वरूप तो आदरणीय हैं, किंतु उपेय के रूप में सर्वदा उपेक्षणीय है। नियम आग्रह नामक निबंध में इसका विस्तृत विवेचन किया जाएगा। सत्संग के लिए तीर्थ यात्रा, वैष्णव सेवन, अर्चन और संकीर्तन आदि व्यर्थ प्रयास नहीं है। तीर्थ यात्रा का परिश्रम भी निराश्रम ही श्रम है, साथ ही वह भक्ति का विरोधी प्रयास भी है। परंतु वही तीर्थ यात्रा यदि सत्संग की प्राप्ति के लिए कृत हो अथवा कृष्ण लीला स्थलियों में कृष्णोद्दीपक भावों के अनुशीलन की लालसा से हो तो ऐसी तीर्थ यात्रा भक्ति का एक अंग है, व्यर्थ प्रयास नहीं। फिर भक्ति के अंग के रूप में जिन व्रतों का पालन किया जाता है वे भी व्यर्थ प्रयास नहीं हैं, अथवा वैष्णव सेवा के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे भी व्यर्थ प्रयास नहीं हैं, क्योंकि सत्संग की लालसा से ही असत्संग की लिप्सा का दोष निवारित होता है। अर्चन का प्रयास हृदय का उच्चवास रूप सहज धर्म है। संकीर्तन आदि का प्रयास केवल खुले हुए हृदय से प्रभु का नाम उच्चारण है। अतः ये नितांत सहज वस्तुएं हैं, इसलिए इन्हें प्रयास नहीं कहा जा सकता। वैराग्य का प्रयास नितांत अनावश्यक है। वैराग्य प्रयास की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के उदित होने पर कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति साधक की स्वतः ही विरक्ति पैदा हो जाती है। श्रीमद् भागवत का उपदेश है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनतयाशु वैराग्यम ज्ञानश्च यद एतुकम। श्रीमद् भागवतम 3:32-23। अर्थात भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य अर्थात प्रयास शून्य वैराग्य और अहेतुक ज्ञान अर्थात नित्य सिद्ध भगवत दास्य आत्मक ज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए कर्म, ज्ञान और वैराग्यों के प्रयासों का परित्याग कर भगवत भक्ति के साधन में प्रवृत्त होने से भक्ति बाधक ज्ञान, कर्म, योग अथवा वैराग्य साधक जीव को अतएव श्रीमद् भागवत 11:2-42 भक्ति ही परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र चेश त्रिक एक काल श्लोक में यह निरूपण कर दिया गया है कि जो मनुष्य अनन्य भाव से भगवत भजन करने लगता है उसके हृदय में भक्ति, संबंध ज्ञान और भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु के प्रति वैराग्य, ये तीनों एक ही समय में उदित होते हैं। जिस समय भक्त अतिशय दीनहीन होकर सरलता पूर्वक कृष्ण नाम का कीर्तन और स्मरण करता है, उसी समय उसके हृदय में ये भावनाएं स्वाभाविक रूप में उदित होती हैं। मैं विराट चेतन का एक क्षुद्र कण मात्र हूँ। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। कृष्ण हमारे नित्य प्रभु हैं। कृष्ण के चरणों में शरणागति ही मेरा स्वभाव है। ये संसार मेरा पांथ निवास अर्थात धर्मशाला मात्र है। संसार रूपी पांथ निवास की किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त होना मेरे लिए हानिकारक है। इसका परिणाम यह होता है कि अत्यंत शीघ्र ही साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार के प्रयासों की तालिका: ज्ञान प्रयास, कर्म प्रयास, योग प्रयास, मुक्ति प्रयास,
संसार प्रयास, असत्संग का प्रयास, ये सब प्रयास नाम आश्रित साधक के लिए विरोधी तत्व हैं। इन प्रयासों से भजन नष्ट होता है। प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रयास इनसे भी अधिक खतरनाक होता है। ये अत्यंत हेय होने पर भी बहुतों के लिए अपरिहार्य हो पड़ता है। भक्ति द्वारा इसे सर्वतो भावेन दूर करना कर्तव्य है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, सर्व त्यागे अपिहेयाया सर्व अनर्थ भुवश्चते कुर्जयु प्रतिष्ठा विष्टया यत्न स्पर्शने वरम। हरि भक्ति विलास। यह उपदेश अतिशय गंभीर है। भक्तजन खूब सावधानी से इस एकांत धर्म का पालन करेंगे। गृही वैष्णव का प्रयास शून्य भजन। साधक को भक्ति के अनुकूल सहज क्रियाओं द्वारा जीवन यात्रा निर्वाह करते हुए संबंध ज्ञान के साथ हरिनाम कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। गृही और गृह त्यागियों के लिए प्रयास शून्य भजन की प्रणाली दो प्रकार की होती है। गृह व्यक्ति वर्णाश्रम को भक्ति के अनुकूल कर जीवन यात्रा निर्वाह करता हुआ प्रयास शून्य हुआ भक्ति का साधन करे। संचय और उपार्जन ऐसा होना चाहिए कि कुटुंब का भरण पोषण अनायास ही किया जा सके। हरि भजन हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा होने से पतन होने की संभावना नहीं रहती। सोते जागते चलते फिरते सुख दुख में सदा सर्वदा भजन होता रहेगा और कुछ ही दिनों में उनका भजन सिद्ध हो जाएगा। त्यागी वैष्णव का प्रयास रहित भजन। गृह त्यागी भक्तों को बिल्कुल संचय नहीं करना चाहिए। नित्य प्रति जो कुछ भिक्षा मिले उसी से संतुष्ट रहकर शरीर यात्रा का निर्वाह करते हुए भक्ति का साधन करना चाहिए। किसी प्रकार के उद्यम में प्रवेश करना दोषजनक है। दीनता और सरलता से जितना ही अधिक भजन किया जाएगा, कृष्ण की कृपा से कृष्ण तत्व उतने ही अधिक रूप में साधक के हृदय में प्रकाशित होगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्यनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकः हृदय वाक् वपुवि विद्यधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत 10:14-8। हे कृष्ण, जो पुरुष क्षण क्षण में बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। ज्ञान आदि प्रयासों से कुछ भी लाभ नहीं होता। केवल मात्र आपकी कृपा से ही आपको यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेश अनुग्रत एवहि जनाति तत्वं भगवन् महिमनो न चानि एकोपि चिरम विचिन्वन्। श्रीमद् भागवत 10:14-29। अतएव दीनहीन होकर हरिनाम ग्रहण कर भगवत कृपा से साधक भक्त के हृदय में सहज ही बिना किसी प्रयास के ही भगवत तत्व प्रकाशित हो जाता है, जिसे स्वतंत्र ज्ञान के प्रयास के द्वारा चिरकाल में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता।